प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिपकान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनेन्दु परिपूज्यं। वोच्छं मणुपिहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। कार्तिकेय स्वामी ने द्वादश अनुप्रेक्षाओं का वर्णन इसमें किया है और संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो, उसके लिए प्रारंभिक 6 भावनाओं में वैराग्य परक चिंतन यहाँ पर किया गया है। यानी इसका जो मूल उद्देश्य है वो वैराग्य की उत्पत्ति। ऐसा ना समझ लें कि कोई स्त्री पुत्र आदि कुछ शत्रु बता रहे हैं, उनसे द्वेष करा रहे हैं, शरीर से द्वेष करा रहे हैं। यहाँ तो वीतरागता का धर्म है, द्वेष कराने की बात ही नहीं है। द्वेष रूप दिखाकर भी उससे हमको विरक्ति हो, वो उसकी अशुचिता या परिवारजनों की ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं दे सकते हैं, ये बताकर उनसे द्वेष कराना प्रयोजन नहीं है। उनसे वैराग्य, उनमें जो हमारी आसक्ति थी वो आसक्ति कम हो, शरीर में जो आसक्ति जमी हुई है वो आसक्ति कम हो, उसके लिए ये भावनाओं का चिंतन किया जा रहा है। तो शरीर संबंधी अशुचिता का वर्णन करने के बाद में अब आत्मा की अशुचिता क्या है उसको आश्रव अनुप्रेक्षा के अंतर्गत यहाँ बताया गया है। बोलिए मैम, पेपर डिस्कस नहीं करेंगे? नहीं कर रही हूँ ना, तो अभी नहीं कर रही हूँ। बेचैनी हो रही है। जब विषय चालू हो गया फिर मुझे लगा कोई जरूरी बात है। कल अपन ने चर्चा की थी, देखिए जो 88 नंबर की गाथा थी। मण वयण काय जोया, जीव पये साण फंदन विशेषा। मोहोदयेण जुत्ता, विजुदा विय आसवा होंती। मन वयण काय जोया, यानी मन वचन काय ये योग है और आत्मा के प्रदेशों में जो स्पंदन है। देखो योग के संबंध में ऐसा होता है ना, एक तो बच्चों को बताने वाली बात है, इनिशियल लेवल पे कोई बात बताई जाती है और एक्चुअल में क्या है। तो योग का मतलब क्या है? योग है वो कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जो आत्मा की शक्ति है, वास्तव में तो वो योग है। योग क्या है? योग है आत्मा की शक्ति। और कैसी शक्ति? कि जिसके माध्यम से कर्म नो कर्म को वो जीव ग्रहण करता है, ये उसकी वो शक्ति है। और कर्म नो कर्म को अकेले ग्रहण करने की तो संसारी जीवों में समझ लो हो रही है, सिद्धों में भी वो योग शक्ति होती है। योग एक आत्मा की शक्ति है।
और उस शक्ति के कारण यहाँ संसार अवस्था में कर्म नोकर्म को ग्रहण हो रहा है। मुक्त दशा में क्या होता है कि मुक्त दशा में उसका निर्मल परिणमन होता है, तो कोई कर्म नोकर्म का ग्रहण नहीं होता। वो जो भी आत्मा में मोह राग द्वेष के विभाव हो रहे हैं, विकार हो रहा है, तो ये भी सब जीव में इस तरह की योग्यता है तब तो हो रहा है ना। अगर जीव में विभाव रूप परिणमने की योग्यता ही नहीं होती, मोह राग द्वेष रूप परिणमने की जीव में योग्यता ही नहीं होती खुद में, तो कैसे परिणमित होता है। जैसे पानी है, पानी गर्म होता है, तो कैसे गर्म होता है कि अग्नि के कारण से गर्म होता है, अग्नि उसको गर्म कर देती है। लेकिन अगर पानी में खुद में भी ऐसी एबिलिटी नहीं होती कि वो गर्म हो सके, तो क्या कोई पावर उसको गर्म कर सकती थी? जैसे अभ्रक में ऐसी एबिलिटी नहीं होती कि कोई उसको गर्म कर सके। अभी अपने ये समझ लो इंडक्शन यूज में लेते ना, तो इंडक्शन पे हमने रखा कुछ बर्तन, तो गर्म होता है। अब उसमें अंदर की वस्तु गर्म हो रही है और बाहर का बर्तन गर्म नहीं हो रहा है, तो वो उसकी खुद की योग्यता है ना। अगर वो इंडक्शन गर्म करता हो या नहीं करता हो, तो दोनों चीजों को एक साथ करना चाहिए। इंडक्शन को तो सब समझते होंगे, अभी तो सब समझते हैं ना इंडक्शन। तो वो बाहर का बर्तन गर्म नहीं हो रहा, अंदर की वस्तु गर्म हो रही है, तो अंदर की वस्तु में गर्म होने की योग्यता है, और वो बाहर से हम पकड़ते हैं तो वहां उस बर्तन को गर्म होने की योग्यता नहीं है। तो ऐसे जीव में खुद में ऐसे विभाव रूप परिणमने की योग्यता है, जैसे पानी में खुद में गर्म होने की योग्यता है, तो जीव में एक विभाव रूप परिणमने की भी खुद की योग्यता है। यदि खुद की नहीं होती तो वो खाली सारा कर्म ही कर देता है, ऐसा नहीं है। खुद की योग्यता है, इसलिए खुद हुआ है ना, तो खुद ही उस विभाव को दूर करके स्वभाव रूप परिणमन कर पाता है। तो ऐसे ही ये योग शक्ति जीव की खुद की है। और कर्म नो कर्म आकर्षित करने की शक्ति जीव में है। पुद्गल में क्यों नहीं मोबाइल में चिपक जाए, तेल की शीशी में चिपक जानी चाहिए, सबसे ज्यादा चिकना तो वही होती है, तो उसमें सारे आगे कर्म चिपक जाने चाहिए, चिकनाई से कर्म बनते हैं ना। तो उसमें धूल चिपकती है, बाहरी पौद्गलिक धूल चिपकती है, लेकिन कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की, वो वकार्मण वर्णाओं को कर्म रूप से ग्रहण करने की शक्ति ये जीव में ही होती है। धर्म धर्म आकाश काल उनमें भी नहीं है, और अन्य दूसरे पुद्गल वो कार्मण वर्णा को कर्म रूप परिणमित करा लें, उनमें भी नहीं है। ये जीव की खुद की शक्ति है। तो योग है वो जीव की शक्ति है, वास्तव में वो योग है। लेकिन अभी हम किसे योग कहते हैं कि हमने सबसे पहले तो क्या पढ़ा था, काय वांग मन कर्म योग है, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं, ये सबसे पहले पढ़ा। फिर हमने और क्या पढ़ा कि आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वो योग है। और एक और आज हमने क्या पढ़ा, तीसरी चीज, कि आत्मा की जो शक्ति है उसका नाम है योग। आत्मा की शक्ति, कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जो आत्मा की शक्ति है उसका नाम है योग। तो यहाँ पर इनमें से दो बातें ली है, अभी वो शक्ति की बात नहीं कर रहे, कि आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन है वास्तव में वो योग है। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन, उसको भी द्रव्य भाव के भेद भाग किए हैं। मैं अभी वो शब्द नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा आप कंफ्यूजन हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि अभी द्रव्य आश्रव भाव आश्रव भी यहाँ भेद होना है, इसलिए केवल सामान्य शब्द काम में लिए मैंने। बोलिए बात। आपने अभी बोला ना कि सिद्धों के भी योग होता है, तो वो शक्ति स्वरूप योग मतलब? हाँ, वो योग गुण का उनके निर्मल परिणमन हो रहा है, संसार अवस्था में उसका विभाव रूप परिणमन हो रहा है, क्योंकि जीव की शक्ति है, शक्ति का गुण का तो अभाव होगा नहीं। तो सिद्धों में भी वो गुण है, लेकिन वो ना तो आत्मा के प्रदेश अब वहां परिस्पंदन नहीं, और ना कर्म नो कर्म वहां ग्रहण हो रहे, तब उस योग गुण का स्वाभाविक सहज रूप से निष्कंप अवस्था है। योग गुण का परिणमन अब निष्कंप रूप है, ऐसा परिणमन वहां हो रहा है। तो योग की अलग अलग तीन परिभाषाएं हमने देखी। तो अभी यहाँ पर हम इनमें से जो तीसरी वाली है उसको गौण करते हैं। दो परिभाषाएं यहाँ, एक तो मन वचन का योग है और दूसरा आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन
वो योग है। तो एक्चुअल में योग क्या है इन दोनों में से? वास्तविक योग क्या है? एक्चुअल में आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन है, जो कंपन है, वो योग है। और उस कंपन के कारण से मन वचन काय में चंचलता होती है, अथवा कहो मन वचन काय के कारण से वो कंपन होता है। दोनों में परस्पर में इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा के प्रदेश कंपित होते हैं तो बाहर में मन वचन काय में भी कंपन होता है, मन वचन काय में कंपन होता है तो आत्मा के प्रदेश भी परिस्पंदित होते हैं, कंपित होते हैं। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण मन वचन काय को भी योग कहा जाता है। हम जब कहते हैं नमहु त्रियोग संभारिके, कहाँ कहते हैं? कहाँ कहते हैं नमहु त्रियोग संभारिके? छह डाला में। छेड़ाला के मंगलाचरण में, तीन भुवन में सात, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संभारिके। तो त्रियोग संभारिके, फिर किसको संभाल के नमस्कार कर रहे हैं? तो वहां योग का अर्थ है मन वचन काय, मनोयोग, वचन योग, काय योग। और भेद भी जो योग के किए जाते हैं, तो 4 प्रकार के मनोयोग, 4 प्रकार के वचन योग, 7 प्रकार के काय योग, वो मन वचन काय के को बेस बना के भेद किए जाते हैं। तो उन्हें भी योग कहते हैं, नहीं कहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो समझ लो सबसे बाहर का कथन है, सबसे स्थूल कथन है। और फिर आत्मा के प्रदेश वास्तव में, आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है वास्तव में वो योग कहा है। तो आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है वो योग है, और वो उसमें मन वचन काय निमित्त होते हैं, इसलिए मन वचन काय भी को भी योग कहा जाता है। अब ये जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, यानी ये जो योग है, ये 2 प्रकार का है। एक तो मोह के उदय से सहित वाला है और एक मोह के उदय से रहित वाला है। यानी एक तो जब तक मोह का या कषाय का उदय है तब तक भी होता है, और एक उसके बिना भी होता है। ये 2 प्रकार का योग होता है, मोह के उदय से सहित और मोह के उदय से रहित। तो ये योग 2 प्रकार का है, तो इसके आधार पे आश्रव भी 2 प्रकार का कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो योग है वही आश्रव है। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, जो योग है वही आश्रव है, ऐसा सूत्र जी में कहा है। इसलिए योग 2 प्रकार का कहा, मोह के उदय से सहित और मोह के उदय से रहित। तो आश्रव भी 2 प्रकार का कहा, मोह के उदय से सहित वो सांप्रायिक आश्रव, मोह के उदय से रहित वो ईर्यापथ आश्रव। इसलिए आश्रव के भी 2 भेद किए, क्योंकि जो योग है वही आश्रव है वास्तव में। अब आश्रव की भी परिभाषा, एक तो कर्मों को आना वो आश्रव, और दूसरे रूप में कहते हैं तो कर्मों के आने का द्वार, जिस माध्यम से कर्म आ रहे हैं वो आश्रव। जैसे नाव के उदाहरण में आश्रव क्या है? नाव वाला जो उदाहरण है, नाव के उदाहरण में आश्रव कौन सी चीज है? आश्रव किसे कहेंगे नाव के उदाहरण में? बोलिए विनीता। जो नाव में छेद हो रहा है जी, वो छेद को आश्रव कहेंगे। बढ़िया। जो नाव में छेद है ना, वो छेद आश्रव है। तो छेद क्या है? पानी के आने का द्वार, पानी अंदर आए उसका एंट्रेंस, एंट्रेंस जो है उसका नाम आश्रव है। तो कर्मों का आना आश्रव हम कहते हैं, लेकिन उस कर्मों के आने का द्वार क्या है? वो द्वार है आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, जो कंपन हो रहा है, उसके कारण कर्म आते हैं। कर्म आ क्यों रहे हैं आत्मा में? आत्मा के प्रदेशों में ये चंचलता हो रही है, ये कर्मों के आने का द्वार है। अब इसी को हम दूसरे रूप में कहते हैं कि वो जो मोह राग द्वेष परिणाम है, कर्म क्यों आ रहे हैं आत्मा में? आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो रहा है इसलिए आ रहे हैं, ये एक बात हो गई। और दूसरा कारण हम क्या कहते हैं कि मोह राग द्वेष भावों के कारण कर्म आते हैं। वास्तविकता है कि नहीं है? कर्म क्यों आते हैं? मोह राग द्वेष भाव का निमित्त पाकर ही तो कार्बन वर्णाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। तो मोह राग द्वेष भाव भी कर्मों के आने का द्वार है। तो ये मोह राग द्वेष भाव कर्मों के आने का द्वार है,
कि आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना वो कर्मों के आने का द्वार है। क्या है कि जब तक मोहोदयेन जुटता है, मोह के उदय से सहित है, तब तक तो कहते हैं कि ये आश्रव है। मोह राग द्वेष के भाव ये आश्रव है, क्योंकि इनके कारण वो कर्म आ रहे हैं। आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन तो तब भी हो रहा है, लेकिन तब उसको मुख्य किया जाता है। और जब मोह उदय से रहित हो जाता है, विजुदा कषाय से रहित हो जाता है, तब भी कर्म आते हैं। वो द्वार तब भी है। तब किसे कहा जाता है कि वो जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है वो आश्रव है, वो कर्मों के आने का द्वार है। समझ में आई बात? देखो, जो समझदार थे, समझदार मतलब जिनको पहले से जिन्होंने पढ़ा हुआ था उनको समझ आ गई, लेकिन जो पहली बार या दूसरी बार सुन रहे हैं उनके लिए फिर से कहते हैं। देखो, आश्रव की परिभाषा, आश्रव के दो भेद हमने पढ़े हैं, द्रव्याश्रव और भावाश्रव, है ना, ये दो भेद पढ़े हैं। द्रव्याश्रव किसे कहते हैं? द्रव्याश्रव किसे कहते हैं? ज्ञानावरणादि कर्मों का आना, वो द्रव्याश्रव है। और भावाश्रव किसे कहते हैं? कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, वो भावाश्रव है। मैंने शॉर्ट में बोली है, समझ लो, आधी करके बोली परिभाषा। पूरी परिभाषा ऐसी है। द्रव्याश्रव किसे कहते हैं? कि जिन ज्ञानावरणादि कर्मों के निमित्त से मोह राग द्वेष भाव होते हैं, उन ज्ञानावरणादि कर्मों को द्रव्याश्रव कहते हैं। ठीक है ना? और वो जो जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रव कहते हैं। अब इस बड़ी परिभाषा में क्या, फिर नए लोगों को दोनों शब्द में फिर कंफ्यूजन हो गया होगा, इसलिए मैंने वो आधी आधी परिभाषा बोली। द्रव्याश्रव किसे कहते हैं? ज्ञानावरणादि कर्मों का आना, वो द्रव्याश्रव है। और आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, वो भावाश्रव है। ठीक है? ये जो परिभाषा है, इसको समय सार में जीवाश्रव और अजीवाश्रव ऐसे नाम दिए। अजीवाश्रव और जीवाश्रव। द्रव्याश्रव को कहा है अजीवाश्रव और भावाश्रव को कहा है जीवाश्रव। तो कोई दिक्कत है उसमें? द्रव्याश्रव है वो अजीव आश्रव है, मतलब ज्ञानावरणादि कर्म वो अजीव है, जड़ है, अचेतन है, उनका आना। तो अजीव का आना, अजीव जड़ पुद्गल कर्मों का आना, वो द्रव्याश्रव है या अजीव आश्रव है। और जीव में जो कुछ आया, जीव में क्या आया? जीव में मोह राग द्वेष के भाव आए, है ना, वो भाव। तो उन भावों को की मुख्यता से उसको भाव आश्रव कहते हैं। और वो जीव में हुआ वो काम, इसलिए उसको जीव आश्रव कहते हैं। यानी जीव में जो काम हुआ उसको भाव शब्द से कहते हैं, और पुद्गलों में कर्मों में जो काम हुआ उसको द्रव्य शब्द से कहते हैं। समझ में आ रही बात? इसको समझ में नहीं आ रहा है? जो लोग नए हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, मैं विशेष रूप से उनके लिए बता रही हूँ, बाकी सबका पढ़ा हुआ ही है। ठीक है ना? कहाँ गई वो जो कल बोली थी, वे क्या नाम है उनका? रेखा जी, क्या नाम है? दिखने की, कोलकाता वाली जो है। हाँ, है ना आपको ना? ठीक है। तो आश्रव दो प्रकार के हैं, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। तो जब ये द्रव्याश्रव भावाश्रव का स्वरूप कहा जाता है, तो द्रव्याश्रव का मतलब है कर्म में पुद्गल में जो काम हो रहा है उसको द्रव्य शब्द से कहा जा रहा है, यानी पुद्गल कर्मों का आना वो द्रव्याश्रव है। और उस समय जीव में जो काम हुआ, जीव में क्या काम हुआ कि जीव में मोह राग द्वेष भाव हुए, तो उनको भाव आश्रव कहा जाता है। जीव का जो परिणमन है उसको भाव शब्द से कहते हैं, और अजीव का, जड़ अचेतन पुद्गल का जो परिणमन है उसको द्रव्य शब्द से कहते हैं। ठीक है? ये अभी तक अपन ने पढ़ा है। अभी यहाँ जो अपन ने कल दूसरी गाथा पढ़ी थी, दूसरी में इसी के भावार्थ में अपन ने पढ़ा था, पीछे वाले पेज पे देखिए, 42 नंबर पेज पे। जो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप परिणमती है उसको द्रव्याश्रव कहते हैं। ठीक है? ये तो अपन ने यही पढ़ा, जो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है वो द्रव्याश्रव है। और जीव के प्रदेश चंचल होते हैं उसको भावाश्रव कहते हैं।
अब यहाँ भावाश्रव की परिभाषा जो अभी अपन ने पढ़ी उससे थोड़ा सा अंतर है। अभी हमने क्या पढ़ी अभी अभी कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वो भावाश्रव है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीव के प्रदेश चंचल होते हैं उसको भावाश्रव कहते हैं। तो आश्रव क्या है, योग है वो आश्रव है। यहाँ क्या बता रहे हैं, योग है वही आश्रव है। अब उस योग के कारण वो द्रव्य किसे कहना है, भाव किसे कहना है, कर्मों में जो हो रहा है पुद्गल में उसको द्रव्य की संज्ञा देंगे, उसको द्रव्य नाम देंगे, और जीव में जो होगा उसको भाव नाम देंगे। अब यहाँ योग आश्रव है तो उसके कारण कर्म आए, कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई तो वो तो द्रव्य में गया। लेकिन आत्मा में क्या हुआ था कि जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ था, जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ, तो ये जो परिस्पंदन है वास्तव में यही भाव आश्रव है। क्यों है, क्योंकि देखो आश्रव कहाँ तक चल रहा है, आश्रव कहाँ तक मतलब गुणस्थान में आपको बताना है, आश्रव कौन से गुणस्थान तक होता है, मैक्सिमम कहाँ तक आश्रव होता है। बोलिए रेखा जी, आपने सुनी थी मैंने कल वो वीडियो की लिंक डाली? नहीं पूरी नहीं सुनी, थोड़ी सी सुनी। ठीक है, बोलिए। सुनेंगे बाद। 13वें गुण स्थान तक होता है आश्रव। 13वें गुण स्थान तक आश्रव होता है, ठीक है। यानी 13वें गुण स्थान तक आश्रव होता है। तो क्यों हो रहा है 13वें गुण स्थान तक आश्रव, कारण क्या है उसका, 13वें गुण स्थान तक आश्रव होने का कारण सरोजन की? योग होता है ना 13वें गुण स्थान, योग है, आत्मा के प्रदेश कंपित हो रहे हैं वहां तक करके, इसलिए आश्रव होता है। मोह राग द्वेष भाव है क्या वहां पे 13वें गुण स्थान तक? मोह राग द्वेष भाव तो नहीं है, वो तो 10वें के आगे 11वें 12वें 13वें में नहीं है। इसलिए यहाँ भावाश्रव किसे कह रहे हैं कि जो ज्यादा लंबी दूर तक चल रहा है और जो जीव में हो रहा है, जीव में हो रहा है आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, वो आश्रव है और वो पहुंच रहा है 13वें गुण स्थान पर। इसलिए यहाँ पर भावाश्रव में किसको लिया कि जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन है वास्तव में वो भावाश्रव है। गोमटसार जी जीव कांड में योग मार्गणा है, वहां योग मार्गणा में थोड़ा सा यही प्रकरण लिया है। वहां पे भाव योग, द्रव्य योग, और जो द्रव्य योग है वही भावाश्रव है, ऐसा वहां पर बताया। लेकिन हम क्यों आज तक यही पढ़ते आए कि मोह राग द्वेष भाव ही भावाश्रव है, आज तक ये क्यों पढ़ते आए, क्योंकि समझ लीजिए कि उस मोह राग द्वेष भावों से हमको छूटना है। कर्म बंध का असली कारण वो भाव है, क्योंकि जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होना नहीं होना कोई मतलब का नहीं है। इसलिए वो परिभाषा इतनी मुख्य नहीं की गई जिनवाणी में, और ये मोह राग द्वेष भाव ये आश्रय है, ये परिभाषा मुख्य की गई है, ठीक है। पर अभी यहाँ अपने को भावार्थ में दी गई है इसलिए अपन ने इतनी चर्चा की है, ठीक है। वो परिभाषा है, वो प्रकरण है, लेकिन वो ये जो अभी तक हमने पढ़ा सामान्य रूप से कि जो कर्म पुद्गल वर्गणा का कर्म रूप परिणमित होना द्रव्याश्रव और मोह राग द्वेष भावों का होना वो भावाश्रव, ये हमारे प्रयोजन परक है, इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। हमें आश्रव का अभाव करना है तो किसका अभाव करें, अब आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना वो भावाश्रव है, हम कैसे रोके, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन को हम हमारे हाथ में है क्या कि हम उसको रोकें, वहां बुद्धिपूर्वक अपना कुछ नहीं चलेगा, इसलिए उसको गौण किया। और मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना कि नहीं होना तो ये अपने कारण से हो रहा है, हम मोह राग द्वेष भाव से हम करते हैं तो उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में, इसलिए वहां आश्रव रोकना है तो क्या करो, मोह राग द्वेष भाव मत करो, ऐसा उपदेश दिया जा सकता है। तो पुरुषार्थ की प्रेरणा के लिए, अपने प्रयोजन के लिए वहां पर वो बात कही गई है। समझ में आई सबको, नयों को पुरानों को सबको, क्योंकि ये परिभाषा आज तक हमने जो पढ़ी और यहाँ दूसरी थी तो थोड़ा सा डिफरेंस आया, समझ में आई बात। अब ये जो पीछे इसमें दिया था
कि गुणस्थान की परिपाटी के अनुसार वो यथासंभव सहित होते हैं। और अगली वाली गाथा में भी इसका जो भावार्थ है ना, इसका भावार्थ पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ जाते हैं। 89 नंबर की गाथा है। मोह विवाग वसातो चे परिणामा हवन्ति जीवस्य ते आसवा मुनिज्जसु मिच्छत्तायणेय विहार। मोह के उदय से, मोह विवाग यानी मोह का विपाक, विपाक यानी उसका उदय, उसके वश से, उसके उदय से, जे परिणाम, जो परिणाम, हवंती होते हैं जीवस्य, जीव के, यानी मोह के उदय के वश से जीव के जो परिणाम होते हैं, ते आसवा, वे ही आश्रव हैं, मुनिज्जसु ऐसा जानो। और वो आश्रव कैसे हैं? मिच्छत्ताई, मिथ्यात्वादी अनेक प्रकार के हैं। आश्रव के 57 भेद भी बड़ी वाली 12 भावना में अपन पढ़ते हैं। 57 प्रकार का आश्रव होता है। और ये पहले उसके 5 भेद हैं आश्रव के, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। यही कारण बंध के भी कहे गए, क्योंकि आश्रव पूर्वक ही बंध होता है, इसलिए बंध के कारण भी यही 5 है। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतुआ। बंध के कारण भी यही कहे गए हैं, और यही आश्रव है। जो आश्रव है वो बंध का कारण है, इसलिए ये 5 ही आश्रव है। देखिए भावार्थ, कर्म बंध के कारण आश्रव हैं। वे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के भेद से 5 प्रकार के हैं। ये 5 प्रकार का आश्रव है अथवा बंध के कारण है। कौन कौन से? जिनको याद नहीं हो वो नाम याद कर लें। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के 5 कारण हैं। यानी 5 कारण है, मतलब एक भी कारण होगा तो बंध में कारण है। ऐसा नहीं अकेले, मतलब 5 मिलके ही बंध करते हो। जिसके पास 5 कारण है उसको 5 से होगा, फिर जिसके पास 4 कारण है उसको 4 से होगा, जिसके पास 3 है तो 3 से। यानी इन कारणों का अभाव गुणस्थान के हिसाब से होता जाता है। जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ते हैं तो ये आश्रव के कारण, गुणस्थान आगे बढ़ रहे हैं का मतलब ही क्या है? जीवन में आश्रव का अभाव हुआ, यानी संवर प्रकट हुआ। आश्रव निरोध है, संवर है। आश्रव का अभाव, उसका नाम क्या है? उसका नाम संवर है। तो जिस जीव के जीवन में आश्रव का अभाव हुआ अथवा कहो संवर प्रकट हुआ, तब उसका गुणस्थान आगे बढ़ता है, नहीं तो फिर गुणस्थान आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसके ये गुणस्थानों की जो परंपरा, ये जो समझ लो क्रम है, वो आश्रव और संवर के आधार पर ही है। जितना यानी आश्रव, जहां तक जितना जितना आश्रव है उस आधार पे वो गुणस्थान कहे हैं, और जितना जितना आश्रव का अभाव हुआ है तो उस आधार पे गुणस्थान ऊपर ऊपर के कहे गए हैं। तो ये आश्रव का अभाव होता है। तो 5 है आश्रव, तो कौन से आश्रव का अभाव किस गुणस्थान में होता है, कहाँ पर होता है? तो पहला जो आश्रव का कारण, आश्रव जो कहा, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अभाव कहाँ होता है? तो देखो, अभाव कहने की 2 तरीके हैं। हम जो ये कहेंगे ना मिथ्यात्व का अभाव कहाँ होता है, तो इसको 2 तरीके से कहा जाएगा। एक तो ये कि चौथे में जो अभाव कहा जा रहा है, इसका मतलब है चौथे में मिथ्यात्व नहीं है। ठीक है। और एक तरीका ये है कि मिथ्यात्व का अभाव कहाँ होता है, तो वो कहा जाएगा पहले में। पहले में का मतलब ये है कि मिथ्यात्व लास्ट कहाँ तक पाया जा रहा है, मैक्सिमम कौन से गुणस्थान तक मिथ्यात्व पाया जाएगा, तो पहले गुणस्थान तक। तो हम ऐसा भी कहेंगे मिथ्यात्व का अभाव तो पहले में, ऐसा भी कहेंगे, और ऐसा भी कह सकते हैं कि मिथ्यात्व का अभाव चौथे में। मतलब चौथे में तो उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति है ही नहीं, तो वो अभाव रूपी है। लेकिन पहले के अंत समय हुआ, पहले का अंत समय और उस मिथ्यात्व का भी अंत, तो उस आधार पे ऐसा भी कह दिया जाता है कि पहले में। लेकिन पहले में जब अभाव कहा गया तो ये समझना कि पहले के अंत तक वो है, अंत में अभाव हुआ है। ठीक है। और चौथे में जो अभाव कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं समझना कि चौथे में भी मिथ्यात्व पहुंचा था
फिर उसका अभाव किया। चौथे में जो अभाव कहा जा रहा है वहां वो बिल्कुल भी नहीं है, और पहले में जो अभाव कहा जा रहा है तो वो पहले के अंत में। यानी दोनों तरह की कथन पद्धतियां चलती हैं जिनवानी में। तो अपन तो सीरियस लैंग्वेज पूछते हैं, बोलते हैं कि मिथ्यात्व कहाँ तक है। अभाव में थोड़ा सा चक्कर है। मिथ्यात्व कहाँ तक है, तो पहले तक मिथ्यात्व है, पहले गुणस्थान तक। उसके ऊपर के किसी भी गुणस्थान में मिथ्यात्व है क्या? ऊपर के किसी भी गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है। तो मिथ्यात्व के कारण जो आश्रव होता है और बंध होता है वो कौन से गुणस्थान तक होगा? वो केवल पहले गुणस्थान तक होगा। ठीक है। मिथ्यात्व के कारण आश्रव होता है, मिथ्यात्व के कारण बंध होता है। 16 प्रकृतियां ऐसी हैं जो केवल और केवल मिथ्यात्व के कारण बनती है। 16 प्रकृतियां ऐसी हैं जो मिथ्यात्व के कारण ही बनती है। मिथ्यात्व नहीं हो तो वो 16 प्रकृतियां नहीं बनती। और 25 प्रकृतियां ऐसी हैं जो अनंतानुबंधी के कारण बनती है। तो इस तरह से अलग अलग कर्मों का सबका हिसाब है। वो आगे गोवर्णसार आदि ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो वहां पढ़ना विशेष रूप से। अभी तो अपन सामान्य चर्चा करते हैं। ठीक है। तो मिथ्यात्व कहाँ तक है? पहले तक। उसके ऊपर मिथ्यात्व नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद में अविरति कहाँ तक है? तो अविरति 5वें तक, क्योंकि वहां देश अविरति है तो सामान्य रूप से कहोगे अविरति है 5वें तक। 5वें के ऊपर अविरति नहीं है। ठीक है। तो अविरति का अभाव कहाँ हुआ? तो अपन ऐसे भी कहेंगे 5वें में हुआ, ऐसी भाषा बोलेंगे। लेकिन ये समझना कि 5वें तक अविरति है। फिर प्रमाद कहाँ तक है? प्रमाद है 6ठे गुणस्थान तक। 6ठे के ऊपर प्रमाद नहीं है। तो इन 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 ये जो आश्रव के या बंध के कारण है, तो इनके कारण जो जो कर्म आते हैं जिनमें विशेष रूप से ये सहयोगी होते हैं, निमित्त होते हैं, तो उसके ऊपर जब इनका अभाव हो गया तो उसके ऊपर तत्संबंधी कर्म नहीं आएंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है। तो मिथ्यात्व पहले तक, अविरति 5वें तक, प्रमाद 6ठे तक, और कषाय कहाँ तक है? देखो ये तक जो कह रहे हैं ये इसके उदय की बात कह रहे हैं। उदय, मिथ्यात्व का उदय, अविरति का उदय, प्रमाद का उदय। ठीक है। कषाय का उदय कहाँ तक है? कषाय का उदय है 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान तक कषाय का उदय। और योग का, योग कहाँ तक है? योग है 13वें गुणस्थान तक। तो योग से होने वाला जो आश्रव है वो कहाँ पर होगा? योग से होने वाला आश्रव कौन से गुणस्थान में होगा? योग के कारण जो आश्रव होता है वो किस गुणस्थान में होगा? वर्षा जी। 13वें तक नहीं होगा। 13वें में? योग तो 13वें तक है ना, तो 13वें तक होगा ना आश्रम। कहाँ से 13वें तक? योग का आश्रव 1 से लेके 12वें तक है। 13वें में योग का अभाव हो जाता है। फिर 13वें के अंत में, अब बदल दी ना आपने बात। 13वें के अंत में अभाव हो जाता है। तो योग से होने वाला आश्रव कहाँ तक होगा? 12वें तक। जब योग का अभाव 13वें के अंत में हो रहा है और आश्रव 12वें तक ही होगा। कंफ्यूज हो गए आप। बोलिए अनिता आंटी। योग का आश्रय 13 गुणस्थान तक होता है। हाँ, जब तक तो बोल रहे एक हैं बार 5 तो कौन से तक ये बताइए। पहले से 13वें तक। हाँ बढ़िया। योग से होने वाला जो आश्रव है वो पहले से 13वें तक। कोई ऐसा ना समझ ले कि 11वें 12वें 13वें में ही योग से आश्रव होता है। बस पहले में भी योग है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। ठीक है ना। तो योग से होने वाला आश्रव 1 से लेके 13वें गुणस्थान तक। मिथ्यात्व से होने वाला आश्रव वो कौन से गुणस्थान तक है? किन किन गुणस्थानों में है? बोलिए रेखा जी। पहले गुण स्थान में।
पहले में, अकेले पहले में। हाँ। प्रमाद से होने वाला आश्रव किन गुण स्थानों में है? प्रमाद से होने वाला आश्रव, अनीता जी। गुण स्थान तक दिए, छठा छठा बस छठे में। प्रमाद से होने वाला। पांचवें में देश विरत आ गया, छठा सातवें में अप्रमत। चलिए हीरा जी, हीरा जी आवाज चालू करके बोलिए। छठे गुण स्थान तक। छठे तक बोल रहे हैं, तक बोल रहे हैं तो फिर कहाँ से ये भी बताइए। चौथे गुण स्थान से। चौथे से छठे तक प्रमाद से होने वाला आश्रम, पता नहीं। ठीक है, वही मैं देख रही हूँ ना इन लोगों को समझ में आया कि नहीं। जिनको समझ में आया हुआ है उनको तो आया हुआ ही है। पारुल बोलोगे, सही बता, ज्यादा समय। पहले गुण स्थान से लेके छठे गुण स्थान। पहले से छठे, देखो जहां तक कहा जा रहा है ना, इसका मतलब नीचे के गुण स्थानों में वो है। जैसे अपन ने योग की बात की, मुझे लगा मैंने सबसे पहले योग का पूछ लिया, अब तो सबको आ ही जाएगा। जैसे योग अंत तक चल रहा है, मतलब पहले से वहां तक है, तो जहां तक वो कहा गया है ना, तो पहले, अब मिथ्यात्व तो अकेला पहले में ही है, इसलिए मिथ्यात्व तो केवल पहले में। अविरति से होने वाला बंध कौन से गुण स्थानों में होगा? अविरति से होने वाला बंध समझ में आ गया आप लोगों को? ललतेश जी बोलिए। हाँ मैम, पहले से लेके पांचवे तक। बढ़िया, समझ में आ गई ना बात? अविरति से होने वाला बंध अकेले पांचवे में नहीं, पहले से पांचवे में तक। पहले में भी अविरति है, दूसरे में भी अविरति है, तीसरे में भी अविरति है, चौथे में भी अविरति है, और पांचवे में आधी अविरति आधी विरति जैसी है, तो जितनी अविरति है उतना। ठीक है। प्रमाद से होने वाला बंध पहले से छठे तक, और कषाय से होने वाला बंध, कषाय से होने वाला बंध बोलिए सुमन जी। पहले से 10वें तक। पहले से 10वें तक, ठीक है ना, क्योंकि पहले में भी कषाय है, दूसरे में भी कषाय है। जहां तक कही है ना, तो वो नीचे के सब गुण स्थानों में वो है, तो गुण स्थान के अनुसार यथा योग्य उसको समझ लेना। अभी जो पीछे आई थी 41 नंबर पेज की नीचे से तीसरी लाइन, वे गुणस्थान की परिपाटी में सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान तक तो मोह के उदय रूप यथा संभव मिथ्यात्व कषाय सहित होते हैं। यानी 10वें गुणस्थान तक तो वो मोह का उदय है, कषाय जो है वो मोहनीय कर्म का भेद है, चारित्र मोहनीय है, इसलिए उसको मोह के उदय सहित कहा। तो यथा संभव का मतलब है जिस गुणस्थान में जितने संभव हैं। पहले गुणस्थान में बंध के कितने कारण हैं? आश्रव के जो 5 कारण बताए, उसमें से पहले गुण स्थान में कितने कारण मौजूद हैं? बोलिए रेखा जी। 5 कारण है, मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कसाई और योग। 5 कारण मौजूद है, समझ में आया आप लोगों को? हीरा जी समझ में आ रहा है आपको? 5 कारण मौजूद हैं पहले गुण स्थान में। मिथ्यात्व तो है ही, अविरति, अविरति अभी हमने देखा। आप लोग आप ऐसे लिखिए, देखो मिथ्यात्व वो कहाँ से है? 1 से 1 ही में है, 1 से 1 तक, ठीक है। अविरति वो 1 से 5 तक, प्रमाद 1 से 6 तक, कषाय 1 से 10 तक, योग 1 से 13। ये मैंने डैश लगाया है, आप लोग अपने जिनको समझना है, जो पहली बार समझ रहे हैं, वो अपने समझने के लिए पूरा लिखिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे पूरा लिखिए, आपको क्लियर हो जाएगी विषय। तो अब पहले गुण स्थान में
कितने कारण मौजूद है, तो यहाँ भी पहला आ रहा है, 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 यहाँ भी पहला आ रहा है। इसका मतलब पहले गुणस्थान में पांचों कारण मौजूद हैं। समझ में आया? अभी इसको खोल के लिखो थोड़ा, ये तो पहला ही है खाली। दो, 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये ऐसा अपन ने लिखा और ये 13 तक लिखना है। ये पूरा लिखा। अब दूसरे गुणस्थान में बंध के कितने कारण मौजूद हैं, इसको देख के बताना है। दूसरे गुणस्थान में मैं बंध बोलूं तो आश्रव समझना, आश्रव मतलब वो दोनों एक ही हैं, इसलिए बंध भी निकले मुंह से, तो ऐसा नहीं समझना कि आप आश्रव पढ़ा रहे हो कि बंध, क्योंकि दोनों सेम ही है। दूसरे गुणस्थान में उंगली से बता सकते हो आप, 5 ही है ना, क्योंकि तो एक कारण है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उंगली से बताइए दूसरे गुणस्थान में कितने कारण है। लाल तेज जी आपकी उंगली नहीं दिख रही है। दूसरे गुणस्थान में 2 कारण है और हीरा जी 5 बता रहे हैं। अब आप लोग समझ लो कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये तो सब सही बता रहे हैं बाकी के लोग। तो रजनी जी आपकी उंगलियां कहाँ हैं? आप बीच बीच में क्लास में से गायब हो जाते हैं, तो आप कुछ ऐसा करिए कि आप गायब ना हो पाए, कुछ ऐसा उपाय करके। अब मेरे को दिखता तो है कि आप गायब हो गए हैं, लेकिन अब मेरे पास भी उपाय नहीं है कि आपको वापस ला पाऊं। ठीक है ना? 5 कारण का है। दूसरा गुणस्थान कितनी बार दिखाई दे रहा है अपने को? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ है क्या 2 नंबर? यहाँ 2 नंबर है क्या? यहाँ 2 नंबर है ही नहीं, यहाँ केवल 1 नंबर है। अभी 2 नंबर कितनी बार लिखा हमने? 4 बार। इसका मतलब दूसरे गुणस्थान में 4 कारण है। समझ में आया? तीसरे गुणस्थान में आश्रव के कितने कारण हैं? तो तीसरा गुणस्थान कितनी जगह लिखा है? 3 नंबर, 1 2 3 4। ये कारण लिखे ना इधर, मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग। तो तीसरे गुणस्थान में आश्रव के 4 कारण हैं। पांचवें गुणस्थान में आश्रव के 4 कारण हैं। अब छठे में आओ, तो छठे गुणस्थान में आश्रव के कितने कारण है? तो अब यहाँ पर 6 नंबर नहीं आ रहा, तो ये भी आउट हो गया, ये भी आउट हो गया। तब कितने कारण बचे छठे गुणस्थान में? 3 कारण। समझ में आ रही है? और अभी नहीं समझ में आ रही है, मुझे लग रहा है 1-2 लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही है। ये ऐसे लिखना, खुद करना मेहनत, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है? ये हो गया छठे गुणस्थान तक। 7वें गुणस्थान में कितने कारण हैं? 7वें गुणस्थान, अब यहाँ पर आएंगे अपन, तो 7वां भी आउट हो गया। तो ये कारणों का अभाव हो गया। तो 7वें गुणस्थान में 1 और 2 ही कारण बचे। फिर 8वें गुणस्थान में, 8वें में भी 2 जगह 8 दिख रहा है। 9वें में भी 2, 10वें में भी 2। अब 11वें गुणस्थान में, तो यहाँ 11 नंबर है ही नहीं इसके आगे, तो ये भी आउट हो गया। अब 11वें गुणस्थान में 1 कारण, 12वें में 1 कारण, 13वें में 1 कारण। समझ, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये कोई आप लोग मतलब उसको कॉपी वो कोई वो नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाए कितने कारण बचे हैं किस गुणस्थान में, उसके लिए। ठीक है? बोलिए। आपने सर जी ने 8वां अध्याय में बहुत अच्छी तरह से लिखाया था, किस गुणस्थान जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपने 8वें अध्याय में सूत्र जी में बहुत अच्छी तरह से लिखाया था किस गुणस्थान बंध के कौन कौन से। हाँ, वो मैंने वो वीडियो तो डिटेल में हाँ बहुत अच्छी तरह से लिखाया। प्रथम गुणस्थान में 5 बंध के कारण है। दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व को छोड़कर 4 बंध के कारण है। वहां तो अपना प्रकरण ही था ना वो पूरा। और वो मैं इसलिए कि काफी लोगों का पढ़ा हुआ है, 2-3 लोग थे जिनका नहीं पढ़ा हुआ था। बहुत उस समय बहुत अच्छे तरह से आपने लिखा। हाँ, तो वो कल मैंने वीडियो डाली थी, वो आप लोग देखना। वो तो कल मैंने ग्रुप में वो वीडियो डाली थी,
उसको आप लोग जिन जिन लोगों को भी नहीं समझ में आया ना, जो नए हैं, वो उसको देखना आप वापस। बोलो पारुल, आवाज ही नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? ईयरफोन लगाया है क्या? कोई फोन आ गया था क्या? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति मतलब ये क्या हुआ? बंध विच्छित्ति का मतलब है उस बंध का अभाव, उदय विच्छित्ति का मतलब है उदय का अभाव। मतलब वो फिर गुणस्थान में कोई फर्क होगा ना उसमें दोनों में? नहीं नहीं, वो ये कर्मों की अवस्था है। कर्म की 3 अवस्थाएं होती है, बंध, सत्ता और उदय। तो किस कर्म का बंध, जैसे ये है ना, ये छूट, जैसे ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं प्रत्ययों की विच्छित्ति, आश्रय के कारणों की विच्छित्ति। पहले गुणस्थान में जैसे 5 कारण है, फिर दूसरे गुणस्थान में एक कारण की विच्छित्ति हो गई, वो छूट गया, 4 ही बचे। तो ऐसे ही कितने कर्मों का बंध किस गुणस्थान में हो रहा है, फिर उसके आगे कितने कर्मों का बंध छूट गया, तो उसको बोलते हैं बंध विच्छित्ति। फिर कितने कर्मों का उदय किस गुण स्थान में है, उसके आगे कितने कर्मों का उदय नहीं है, तो उसको बोलते हैं उदय विच्छित्ति। ऐसे सत्व विच्छित्ति भी होती है, कितने कर्मों की सत्ता कहाँ तक है, आगे कर्मों की सत्ता नहीं है, वो अलग प्रकरण है। अब आई आवाज भाभी? हाँ, भाभी पारुल फिर से म्यूट हो गए। योग को जो बंध का कारण का है वो पहले से 10वें स्थान तक का है। बंध के कारण में 10वें तक लेंगे, और आश्रव, क्योंकि बंध 10वें तक ही है, अगर आश्रव बंध में भेद करेंगे ना, और आश्रव के कारणों में योग 13वें तक जाएगा। तो 11वें गुण स्थान से योग एक समय के लिए भी कर्मों को नहीं बांधता, मतलब एक समय नहीं, पहले आया और एक समय का जो है वो बंध नहीं, क्योंकि उसमें स्थिति, एक समय का मतलब समय तो खत्म हो गया तुरंत, तो उसमें स्थिति नहीं पड़ती, तो उसको बंध नहीं कहा। तो बंध के कारणों में 10वें तक लिया, और आश्रव के कारणों में 13वें गुण स्थान तक। ठीक है। अब और आप लोग इसके लिए मैंने कल भी आपको कहा था, तत्वार्थ मणि प्रदीप में मैंने आज निकाल के भी रखा था, पेज नंबर आपको देख के बता देती हूँ, पढ़ने का तो टाइम नहीं है। ये जो 8वें अध्याय का ये पहला सूत्र है, इसके ये 2 पेज नंबर 292 और 293, ये यहाँ पे लिखा है, जो अपन ने आज पढ़ा वो यहाँ लिखा भी है, और वो एक वीडियो कल मैंने डाली थी 8वें अध्याय की क्लास की, इसी सूत्र से संबंधित, तो वो भी आप लोग देख लें और ये भी पढ़ लें, तो समझ में आ जाएगा। और आज की क्लास फिर से सुने, नहीं समझ में आया हो तो थोड़ी सी फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी खुद को भी, थोड़ा बार बार में 2-3 बार सुनते हैं ना कोई विषय को, तो फिर समझ में आ जाता है। बोलिए रेणु। मैम मालूम है कि 11वें स्थान से नीचे ही जाएगा, मतलब जीव ऊपर नहीं जाएगा, 12वें में नहीं जाएगा, 10वें से 12वें में नहीं जाएगा, लेकिन जब 11वें में अपने कर्म बंद नहीं हो रहा तो वो 11 से नीचे क्यों आता है? कर्म तो बंद हो नहीं रहा, खाली आश्रय हो रहा है कर्मों का, 11वें में बंद नहीं हो रहा है अपनी। बंद नहीं हो रहा, लेकिन सत्ता तो है कर्मों की, दर्शन मोहनी की सत्ता होती है 11वें तक, तो वो दर्शन मोहनी की कि चारित्र मोहनी की? दर्शन मोहनी मिथ्यात्व की भी होती है, हो सकती है, यदि शायद समय दृष्टि नहीं है, ठीक है ना। तो वो उसके कारण, और उसके कारण दिए कालक्षय और भविष्य, या तो मरण हो जाए, या उस गुणस्थान का समय ही इतना है, उसका टाइम ही इतना है, उसको नीचे आना ही पड़ेगा, ऐसा ही क्या कहें, नियति ऐसी है उसकी, उसको नीचे आना ही पड़ता है। ठीक, चलिए। और गुणस्थानों के संबंध में भी, जिनको गुणस्थानों का भी नॉलेज नहीं हो, तो उसकी भी 3-4 क्लास अलग से है, मैं पहले तो डाली थी, आप लोग प्लेलिस्ट में खोजेंगे, वैसे तो प्लेलिस्ट बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी प्लेलिस्ट में खोजेंगे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर ज्योति सेठी में, तो 4 क्लासेस है गुणस्थान के संबंध में, अगर आप लोगों को उसका भी विशेष ज्ञान लेना हो तो वो क्लासेस सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति।
आज तो विनीता आंटी आज मैंने निकाल के रखी थी भावनाएं, लेकिन आज याद ही नहीं रहा। मैंने निकाल के तो रखी थी, लेकिन अब समय अपना हो गया है, कल देखेंगे। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंदने चे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।